आभार प्रकट करते हैं। आपको धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता रहती है और इस बजट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दिया है। मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को रेलवे के इस बजट पूरा करने का एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के पिछले 10 सालों के अगर हम काम का लेखा जोखा देखें तो रेलवे ने इन 10 सालों में अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में पूरे देश का ध्यान रखते हुए, हमने देखा है कि रेल जहां आज़ादी के बाद हमने रेल नहीं देखी थी, रेल की पटरियां नहीं थी, वहां भी रेल की पटरियां बिछाई गई है और इन वर्षों में आज़ादी के बाद 31,180 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया गया है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग बराबर है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन वर्षों में हुआ है। आज़ादी के बाद जैसे मैंने बताया कि रेलवे ट्रैक नहीं हुआ, मैं गया था नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर लोगों ने रेल की पटरियां नहीं देखी थी और इस बार उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने बाद नॉर्थ ईस्ट और जम्मू और कश्मीर लेह तक की रेलवे की पटरियां हमको देखने को मिली। ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि यात्रियों को सुविधा भी मिलना चाहिए और उसी को देखते हुए उन्होंने 1337 नए अमृत रीडेवलपमेंट के रेलवे के प्रोजेक्ट शुरू किए। आम लोगों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे की सुविधा मिलनी चाहिए, यह है मोदी जी का संकल्प। यूपीए की बात करूं, मैं एक छोटी सी बात करूं, एक हमारे बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा था पहले हम सीढ़ियों से चढ़ते थे, सामान लेके चढ़ते थे और यूपीए सरकार में सिर्फ पूरे देश में रेलवे की 240 लिफ्ट लगी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 2650 लिफ्टें लगी ताकि बुजुर्ग सामान लेके ऊपर चढ़ सके। ये माननीय मोदी जी का विजन। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में रेलवे को बहुत ही बड़ा बजट दिया गया, 2,65,200 करोड़ का बजट दिया गया, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का उदाहरण दूं, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 5,588 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, लेकिन एनडीए सरकार के कार्यकाल में इन 10 वर्षों में 44,199 किलोमीटर का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। ये एक 10 गुना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन इन 10 सालों में हुआ है। लगातार रेलवे की स्पीड बढ़ रही है, फैसिलिटी बढ़ रही है। यही नहीं, नई वंदे भारत रेलें शुरू हुई, नई वंदे भारत स्लीपर शुरू हुई, यहाँ तक कि नई वंदे भारत मेट्रो की भी ट्रायल शुरू हो गई है। नए कोच बन रहे हैं देश भर में, जहां पर भी रेलवे फाटक है वहां पर नए आरओ भी बन रहे हैं और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी रेलवे ने बहुत सारे काम किए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इंदौर से आता हूं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, मैं वहां से आता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंदौर और इंदौर के आसपास आजादी के बाद इतने काम नहीं हुए जो इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में हुए हैं, जिसका उदाहरण है इंदौर से लेके खंडवा का काम चल रहा है, इंदौर से लेके दाहोद का काम चल रहा है, इंदौर से लेके बुधनी का काम चल रहा है और हमारी बहुप्रतीक्षित जो रेलवे लाइन थी इंदौर से लेके मनमाड़, जो कि वर्षों से हम मांग कर रहे, 20,000 करोड़ की ये योजना माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृत की। इससे नॉर्थ और साउथ में 200 किलोमीटर का ट्रैक का डिस्टेंस कम हो जाएगा और एक नया रिवॉल्यूशन हो जाएगा ये बनने के बाद। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन। हमारे इंदौर में नया रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है और इसके अलावा जितने भी आरओ भी हैं वो सब बन रहे हैं इन वर्षों में। मैं कुछ रेल मंत्री जी से मांग भी करना चाहता हूं इंदौर की तरफ से। 2028 में हमारा उज्जैन में सीएस आने वाला है और इस सीएस को ध्यान में रखते हुए इंदौर उज्जैन मेट्रो वंदे भारत में ट्रेन चलाई जाए, ये एक मांग कर रहा हूं। और दूसरा, हमारा अम्बेडकर नगर, मऊ, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये एक लोकल ट्रेन चलाई जानी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक का लोड ज्यादा होगा। इसके अलावा बॉम्बे और दिल्ली वंदे भारत स्लीपर चलाना चाहिए, ये मेरी मांग है। इंदौर से लेके पटना, इंदौर से लेके उदयपुर, इंदौर से लेके रीवा और इंदौर से लेके देहरादून, ये डेली ट्रेन चलना चाहिए, वहां के पैसेंजरों की मांग है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, देश भर के श्रद्धालु वहां आते हैं, खास करके महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर जयंती पर विशेष ट्रेन
चलाई जाए। एक हमारी मांग है, कोविड के पहले गौतमपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, वो कोविड के कारण बंद हो गई। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि कोविड के समय जो गौतमपुरा में रेल रुकती थी उसको फिर से रुकाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जो रेल विभाग काम कर रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।